झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने आज प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी शादी मुरैना के रहने वाले समीर के साथ 2014 में हुई थी। इसके बाद से पति और ससुराल वाले उसके ऊपर अत्याचार और मारपीट करते चले आ रहे हैं, जबकि लड़की के पिता के द्वारा 7.5 लाख रुपए दिए गए थे, जिसमें से 11 तोले सोना, मोटरसाइकिल, फ्रिज, टीवी के अलावा बहुत सारा दहेज उपहार स्वरूप दिया गया था। इन सब के बावजूद भी समीर आए दिन अपनी पत्नी पर मारपीट करता रहता था। हद तो तब हो गई जब 2018 में समीर ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने न्यायालय में भरण पोषण के लिए मामला दाखिल किया और सबके बावजूद अब समीर ने सारी हदें पार कर दी हैं। उसने अपनी पत्नी को 3 तलाक बोलकर दूसरी शादी से विवाह कर लिया है, दूसरी लड़की से विवाह कर लिया है। इस बात से परेशान होकर आज महिला पुलिस थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। शिकायती पत्र के माध्यम से उसने मांग की है कि उसके पति के खिलाफ जिसने इतना घिनौना कृत्य किया है, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और उसे इंसाफ दिलाया जाए। मैडम, आप थाने आप पहुंचे हैं, क्या है मामला? साहब, मेरे शौहर ने मुझे तलाक कह के घर से भगा दिया और शादी भी कर लाए हैं। भोपाल की लड़की है, उससे निकाह कर लिया है अवैध रूप से, और मैं लेना नहीं चाहती, फिर भी जबरदस्ती मुझ पर तलाक थोपा गया है। तो आपका तलाक हुआ है या नहीं हुआ साहब, मैं नहीं लेना चाहती, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे कई बार बोल चुके हैं। कहाँ हुई थी आपकी शादी? वो कहाँ, कब? बानमोर, जिला मुरैना, 2014 में 17 अगस्त को। किससे हुई थी? समीर खान, नसीर पुत्र नसीर खान। ये बानमोर में रिटायर कॉलोनी रजिया खान इनकी माता है। इन सब की साजिश से मुझ पे जबरदस्ती तलाक थोपा गया है इन्होंने, और पत्नी मानने को तैयार नहीं है मुझे। कोई बच्चे वगैरह भी है क्या? बच्चा हुआ था, पेट में था, प्रेगनेंसी तक में मारपीट करते थे। बच्चा भी मेरा मानसिक तौर पर पनपा नहीं, प्रीमेच्योर हुआ था। उसका इलाज मेरे घर वालों ने कराया, मेडिकल में भर्ती रही मेरी लड़की, वो भी ख़त्म हो गई, तब भी नहीं आई ये लेने। और बस मैं नवंबर में मैं गई, जब मुझे मालूम चला कि इन्होंने शादी कर ली है, जब मैं गई तो मुझे घर से मार के भगा दी। हम तो तुझे छोड़ चुके हैं। किस बात को लेके कोई डिमांड करते हैं? डिमांड करते थे, क्या कहते हैं? कार की डिमांड करते थे, खुश नहीं थे। बस कुल मिला के ये मेरे घर वालों ने इतना दिया, और सारा दहेज ये वर्षा भी नहीं लोगों के कब्जे में है। आपने लगभग कितने की शादी की थी आपकी? करीब 7.5-8 लाख करीब की शादी की थी। 11 तोला सोना दिया, सब कुछ दिया, हर चीज दी जरूरत की, फिर भी ये खुश नहीं थे। तो ये सारी चीजें किसके पास है? सब उन्हीं के कब्जे में है साहब, सब उन्हीं के कब्जे में है। बस वो तो एक ही बात है, मैंने तो तुझे तलाक दे दिया। आप पिछले कितने समय से आप अपने मायके में हैं? सर 2016 में बच्ची के जब इलाज के दौरान में यहाँ से हूँ। फिर जो है थाने में बच्चा आ गया था, महिला थाने में शिकायत भी की हमने, सारी चीज़ दरखास्त में हमने सारी डेटें सब कुछ किया है। तो वहाँ से राजीनामा करके दबाव में ले गए थे, लेकिन घर नहीं ले गए, अलग रखा मुझे, और वहाँ पे भी मारपीट करते थे। आपका जो आपके हस्बैंड हैं, इन्हें कब ये दूसरी शादी की है? पिछली साल का सुन रहे हैं साहब। हाँ, और मैं चाहती हूँ इसकी जांच हो, इस पर कड़ी कार्रवाई हो, ये बात बिल्कुल सही है साहब। आप थाने पहुंचे हैं, पिछले कितने समय से आप लगातार थाने के चक्कर मैं साहब मैं हड़ गई हूँ, मैं इतनी मानसिक परेशान हो गई हूँ, थाने हर जगह जा के, लेकिन मेरी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरीके से मैं चाह रही हूँ कार्रवाई होना, वो कुछ नहीं हो रहा है साहब। हम तो ये चाहते हैं साहब कि हमारी एक उम्मीद थी कि कभी घर बन जाएगा, बात हो जाएगी, या कैसे भी रिश्तेदारों द्वारा भी बहुत बात करने की कोशिश की। अभी साहब ने भी फ़ोन लगाया तो फ़ोन नहीं उठाया मेरे हस्बैंड ने, वो कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो ये आपकी शादी जो हुई थी, ये रिश्तेदारी में हुई थी या नई रिश्तेदारी थी आपकी? नहीं, एक रिश्तेदारी लगती है, ऐसे ब्रादर में ऐसे अटैच में आते हैं जी साहब। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि बस इन पे कार्रवाई हो साहब, साजिश से हुआ है साहब। इसमें कौन कौन आपको प्रताड़ित करता है, कौन कौन परेशान करता है? मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं सर, मैं बयान नहीं कर सकती। पूरा घर, स्पेशली मेरी सास रजिया, मेरे ससुर नसीर, देवर, ननंद, इन सब ने क्या कहते हैं ये? मारते पीटते थे, और बस यही कहते थे कि हम तो इससे अच्छी ले आएंगे तुझे, तू छोड़ दे इसको, तलाक दे दे। तो ऐसी नौबत क्यों आई? नौबत वही डिमांड, वही पूरी नहीं हो रही है। क्या कहते हैं? कार मांगते हैं, बस कार की डिमांड। और मेरा लड़का प्राइवेट जॉब करता है, कब तक करेगा अपने घर से ला कुछ, तो मैं उसको कुछ बिजनेस कराऊँ, इस तरीके की डिमांड। फिर जब बच्ची नहीं रही तो और भगा दिया इन लोगों ने मुझे।